ठीक है। हमारी दूसरी क्लास है। ठीक है, और मैं रिकमेंड करूंगा कि यार अब से ना कोई छुट्टी ना करे, क्योंकि जो काम पढ़ लिया था ना, उस काम से हटकर ये एक दुनिया है। बिल्कुल। हाँ, बहुत सारी हैं। बहुत सारी हैं। ये आखिरी है। ये आखिरी है। इसके बाद कोई नहीं। ठीक है। नो, मैंने ऐसा नहीं बोला। वरना मुझे दिखाना मैंने कहाँ बोला है। सही है। आ, किसने बोला यार ये? मेरे स्पेशल लोग कौन है? बुलाना जरा अंदर से कोई। नहीं भाई। हाँ सही है, बोलो, हम अपनी कर लेंगे। तुमने बोला नहीं तुम्हारे साथ कोई जाएगा भी नहीं। सही है। अच्छा ठीक है। यार इधर देख लो अब जरा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नोट जेएस। ठीक है, आपके पास कोई बुक नहीं है। आपके पास इधर देख लो सारे। ये हर किसी के लिए बिल्कुल नया है। सिर्फ आपको जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए। ये वाला नोट जेएस हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। जावा स्क्रिप्ट जब आपकी मार्केट में आई थी, तो वो सिर्फ थी एक ब्राउजर की स्क्रिप्टेड लैंग्वेज। ठीक है। जितने भी अब कैसे बैठे हुए? वो पीछे रखी हुई, वो पीछे रखी हुई। ठीक है। तो उधर रखो, उधर करो। ठीक है, जब आपके पास जावास्क्रिप्ट मार्केट में आई थी, तो वो आपके पास एक ब्राउजर की स्क्रिप्टेड लैंग्वेज थी। ब्राउजर की स्क्रिप्टेड का मतलब था कि वो सिर्फ ब्राउजर पे रन होगी। सही है। जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे रन होती है, और ये उसका डिबगर होता है, विच इज आपका कंसोल। ठीक है। ओके। लेकिन उसके बाद इनहेंस ऐसे होना शुरू हुआ कि अब आपके पास फ्रंट एंड की तमाम जो लाइब्रेरीज आनी शुरू हुई, रिएक्ट बनी, एंगुलर, व्यूजेएस, तो वो सारे वेब एप्लीकेशन लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, वो सारे इस पे बनना शुरू हो गए। ठीक है। और उसके बाद फिर लोगों ने बोला यार अभी भी एपीआईज जो हैं वो तो दूसरी जगह पे बनती हैं, पीएचपी वगैरह पर, पाइथन वगैरह पर। तो जो जावास्क्रिप्ट के इंजीनियर थे, जो सालों लगाते हैं, उन्होंने बैकएंड लिखना शुरू किया किस पे? जावास्क्रिप्ट पर। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का बैकएंड लिखा गया है किस पर? नोड जेएस पर। सही है। नोड जेएस का एक हेल्पर है, विच इज एक्सप्रेस जेएस। सही है। इन दोनों से मिलकर आप बैकएंड लिखोगे। ठीक है। और डेटाबेस जो है वो आप यूज करोगे मोंगोडीबी, वो भी जावास्क्रिप्ट पे लिखा हुआ है। अब लोगों ने देखा फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट, बैक एंड जावास्क्रिप्ट, डेटाबेस जावास्क्रिप्ट, तो मर्ज टैग की तरफ लोगों का आधे से ज्यादा ट्रैक आ गया। हम्म। हाँ, मैं मना तो नहीं करूंगा। फायदा नहीं है कि मना करूंगा तो भी आएगा। नहीं नहीं, ले आए, ले आए। ठीक है। ठीक है। तो अब हम जो है सर्वर कैसे लिखें? सर्वर क्या होता है? ठीक है, सर्वर पे अगर मैं कोई कोड लिखना चाहूँ, तो वो क्या, कैसे लिखूं? ठीक है। सबसे पहले आपका सवाल ये होना चाहिए। ठीक है। ये बातें जो है ना इंटरव्यू में काम आएंगी। सही है, मैं आपको बता दूं। ओके। हम इधर आते हैं, सबसे पहले देखते हैं ये है क्या, क्या रहा है। Node.js इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स सर्वर एनवायरनमेंट। सही है। That can run on Windows, Linux, Unix, macOS, and more. Node.js is a backend JavaScript runtime environment, runs on V8 JavaScript engine, and execute JavaScript code outside a web browser. वो कह रहे हैं कि ये जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है, जो सर्वर पे रन होता है। ठीक है। कैसे रन होता है वो हम देखेंगे। मैंने जितने भी नोड जेएस के बैकएंड के इंटरव्यूज दिए हैं ना, उनमें मेन सवाल होता है ये नोड जेएस कैसे वर्क करता है।
ये कैसे वर्क कर रहा है भाई? ये तो ब्राउजर की स्क्रिप्टेड लैंग्वेज थी, ये चल कैसे रही है? हाँ, बता रहा हूँ ना, सबर तो कर जाओ, उस पे आहिस्ता आहिस्ता होंगे। आहिस्ता आहिस्ता, इतनी जल्दी जल्दी नहीं, तब पहले भी आगे ही भाग रहे थे, आगे के मुकाबले में फिर तुम कहाँ रह गए? सही है ना, तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, यूजर को अपनी आई पे जो दिख रहा है, वो जो दिख रहा है वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है। जो तुम्हें इधर दिख रहा है, ये सारा फ्रंट एंड है। डेटा जो आपको सारा दिख रहा है, ये आ कहां से रहा है, किस तरीके से आ रहा है? नो, फ्रंट एंड वाली भी कोडिंग है, बैक एंड वाली भी कोडिंग है, कोडिंग तो दोनों है। जो आपको दिख रहा है वो फ्रंट एंड है। डेटा जो दिख रहा है वो आ कैसे रहा है और आ कहां से रहा है, ये बैक एंड वाला काम है। ठीक है, एक स्टोर में डेटा पड़ा हुआ है, विच इज कॉल्ड डेटाबेस। लाएं कैसे, दिखाएं कैसे, रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैसे, वो जो काम हो रहा है लाने ले जाने का, वो बैकएंड वाला करता है। यस, बैकएंड की लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट पे लिखी हुई है, रन टाइम एनवायरनमेंट है। ठीक है, ठीक है। मैं आता हूं यहाँ पर, और एक क्लास का फोल्डर बना लिया मैंने, क्लास 2। आपने क्या करना है, सही है, इसको आप जरा गौर से देखना है। आपने क्या करना है, सीएमडी खोल लेना है। सीएमडी, ये आपका सर्वर है। इसमें कोडिंग नहीं होगी, ये आपका सर्वर है। CC CLS। सबसे पहले आपको क्रिएट करनी होगी अपने लिए package.json की फाइल। ये इस पे काम होता है, इस पर, ये जो आपको दिख रहा है। सर लेकिन दोनों पे होता है, बैकएंड फाइल के ऐप के लिए भी होता है और बिल्कुल, बिल्कुल दोनों पे चलेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा npm init -y। npm स्टैंड फॉर नोड पैकेज मैनेजर, npm init इनिशियलाइज करो -y को। ठीक है, एंटर मैंने मारा, तो अभी देखते हैं ना, npm init -y आपकी package.json की फाइल को क्रिएट करके दे देगा। दैट मीन्स अब ये जो आपका क्लास 2 का फोल्डर था, इसको पता चल गया कि यार यहाँ पर कोई बैकएंड से रिलेटेड काम होने वाला है। अगर कोई और चीजें फ्रंट एंड से रिलेटेड ना डाली तो। ठीक है, अभी फोल्डर को ये समझ आ गया यार यहाँ कोई बैकएंड का काम होने वाला है। हम क्या करते हैं, CC CLS CODE कोड ओपन। इतना सबको पता है, इतना सबको आता है। ठीक है, मेरे पास package.json की फाइल ओपन है, सबको स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है? ये मेरे पास package.json की फाइल ओपन है, बोल रहा है नेम मतलब फोल्डर नेम, वर्जन ये है package.json का, डिस्क्रिप्शन मेन में आपकी index.js है, और ये सब आपके किसी काम का नहीं है। यस, नोड के बिना तो चीज नहीं चलेगी ना भाई। और कुछ नहीं करना, अब फ्रंट एंड वाली सारी चीजें खत्म। नो, बिल्कुल अलग बनेगा। सही है, इधर देख लो अभी, अभी छोड़ लो, अभी सारी इधर देख लो, मैं फिर से सब कुछ बता दूंगा। अब आपको क्या करनी है, एक फाइल बनानी है, उसका नाम लिखना है सर्वर। सही है, मैंने एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई, server.js। ठीक है, अब ये मेरी एक package.json की फाइल है, और ये मेरी एक किसकी फाइल है, सर्वर की फाइल है, विच इज server.js। ठीक है, यहां मैंने लिखा console.log वेलकम टू। नो नो नो, ये सर्वर भाई भाई कुछ नहीं है भाई, बल्कि ये आपको जो है ना बड़ा ऐसा दिखाएंगे, उसके बाद आप किसी के पास नहीं जाएंगे। सही है ना, और console.log नंबर 2 हेलो वर्ल्ड नोड जेएस, जिसको हम इनिशियली कमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने कमेंट कर दिया, console.log पे मैंने लिख लिया वेलकम टू सर्वर। अब इसको कैसे देखें, फ्रंट एंड पे कैसे देखते थे, कंसोल पे जाके HTML की फाइल बना के उस पे जाकर देखते थे। ठीक है,
स्क्रिप्ट का टैग लगा के इंटीग्रेट करते थे। बैकएंड है, इस पर ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, आपकी फाइल का नाम क्या है? सर्वर डॉट जेएस। सेव किया मैंने, और मैं इधर आया सर्वर पर, डबल सी सी एल एस एनपीएम, सही है, स्पेस SERVER डॉट जेएस। क्या बता रहे हैं? रन कमांड। नहीं रन हुआ, नहीं रन हुआ। कहाँ रन हुआ? गौर से देखो ना, क्या दिख रहा है? किसी को ऐसा कुछ समझ आ रहा है क्या लिखा हुआ है? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ ये बताओ समझ आ रहा है क्या लिखा हुआ है? थोड़ा सा और क्लोज करते हैं। पढ़ना ही है। समझ आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है? वो बोला है अननोन कमांड, आपने जो कमांड चलाई है वो अननोन है, सही है, क्योंकि उसको नहीं पता सर्वर डॉट जेएस क्या है। हमने आज तक एनपीएम किस लिए यूज किया है? यार क्यों करें, मैं तुम्हें कुछ करके दिखाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले एरर दिखाना चाहिए ना, ऐसा करोगे तो ऐसा आएगा, ऐसा करोगे तो ये आएगा। हाँ भाई, एनपीएम का जवाब दो सारे। वो दिखाने के लिए नहीं है। भाई सिंपल बात है, जब आपको एक मिनट, एनपीएम यूज करेंगे जब आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। एनपीएक्स यूज करेंगे जब आपको कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना होगा, बनाना होगा। अब समझ आया? ठीक है। अच्छा, यहां पर ये बोल रहा है npm server डॉट जेएस इज नॉट एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, उसको नहीं पता कि ये कमांड क्या है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे तो हमारी चीज रन नहीं हुई है। मैं 1 मिनट में कंटिन्यू करता हूँ, एक ऑफिस का आंसर करते हैं। ये जो है ना, मैं ओके, मेरे पास लिखा हुआ है कंसोल पर वेलकम टू सर्वर, ठीक है। ओके, अभी मैंने आपके सामने क्या लिखा था? npm सर्वर डॉट जेएस। npx क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? बल्कि मैं तो अभी भी गलती कर रहा हूँ, गलती नहीं कर रहा, आपको दिखाना चाह रहा हूँ। npm कब यूज करेंगे? जब कोई नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉल करना होता है। कौन सा हो गया, किया ही नहीं है, किया ही नहीं है। npx तब यूज करेंगे जब कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना होगा। ना npm यूज करेंगे ना npx यूज करेंगे, मैं फर्क बताना चाह रहा था सिर्फ। ठीक है, अब इस फाइल को कैसे रन करें सर्वर पर? किस पे काम हो रहा है? नोड जेएस पर, ठीक है। ओके, मैंने लिखा डबल सी सी एल एस नोड सर्वर डॉट जेएस, वेलकम टू सर्वर। सारा काम यहाँ पर होगा। हाँ, सारा आउटपुट यहाँ देखेंगे। नो, सर्वर के लिए आपको जो कोड लिखोगे, बार बार सर्वर बन डबल सी सी एल एस दोबारा देखोगे। एक चीज होती है जो आपका सर्वर रन करती रहती है, लेकिन वो बड़े लार्ज स्केल प्लेटफॉर्म पे मसला करेगी, बार बार वो रिफ्रेश करता रहता है ना, तो मसला हो जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमने सर्वर तो अपना लिखवा लिया, ठीक है, इसको भी खोल लेते हैं। हेलो वर्ल्ड नोड जेएस, सेव किया। कैसे आए? वो रियल टाइम थोड़ी है, वो ब्राउजर तो नहीं है, तो आपको बार बार लिख के देखना होगा। CLS नोड सर्वर डॉट जेएस, आपके पास दोनों आपके कंसोल्स वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा एक्चुअल? लोगों को ये नहीं दिखाना, तो दिखेगा ही नहीं। ठीक है ना? ठीक है, वापस आते हैं। मैंने हटा दिया, इन दोनों को रख लिया। मैं आया वार
माई नेम इक्वल टू वार नहीं कॉन्स्ट, ना चेंज होने वाला नेम है ना। किसको? हाँ हाँ, कल से जावास्क्रिप्ट है। क्या? माय नेम, देखते हैं इस पे क्या आता है। सेव किया, डबल सी सी एल एस नोड सर्वर डॉट जेएस, आपके पास अहमद लिखा आ रहा है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की कोई चीज याद दिलाओ। हाँ, पहले इतना तो चला के देखो ना, चीजें चलाना तो आए। ठीक है, एक लूप चला के देख लेते हैं। हाँ भाई, लूप का सिंटेक्स बताओ चैंपियन। फॉर, ये इसने जो बोला है वही लगाया भाई। राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। आई, लेट आई इज इक्वल टू जीरो, लेट आई इक्वल टू जीरो, आई शुड बी लेस देन 10। जीरो क्यों? जीरो से शुरू, जीरो से ही कम, तो बेचारा कहाँ जाएगा, तो फंसा ही रहेगा फिर। आई प्लस प्लस, सही है। आई प्लस प्लस, ओके। कंसोल डॉट लॉग आई, ठीक है, सेव किया और वापस आते हैं। सीएलएस, जीरो से लेकर आपके पास वैल्यू आ रही है 9 तक, और ये सारी वैल्यू कहाँ रेंडर हो रही है? पहली बात तो ये कि ये रेंडर नहीं हो रही है। दूसरी बात ये कि ये रन टाइम पे चल रही है सर्वर पर। ओके, अब थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं, ये नोड जेएस कैसे वर्क कर रहा है। ये तो वो चीजें थी जो जावास्क्रिप्ट पे बनी हुई है, जो ब्राउजर पे चलती थी, ये इस पे कैसे चल रही है। इसके लिए मैं जितना हो सकता है मैं उतना बताऊंगा, लेकिन आपको ये खुद ढूंढना पड़ेगा, कोई नहीं बताता। ठीक है, V8 इंजन, हाँ, जितना हो सकता है उतना। सही है, व्हाट इज V8 इंजन, पहले आसान लफ्जों में बता। जावास्क्रिप्ट के इंजीनियर्स जो बैकएंड लिख रहे थे, उन्होंने एक, हर ब्राउजर का अलग अलग एक इंजन बनाया बैकएंड लिखने के लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए। दो क्रोम का जो इंजन है वो V8 इंजन है। ठीक है, ये जब आप सर्वर लिख रहे होते हो, ये जो हम सर्वर पे कोड लिख रहे हैं, ये उसको बताता है कि भाई ये जो कोड है ये सर्वर के लिए लिखा गया है, ये ऐसे रन होगा। नोड, फाइल नेम, ये एक्सटेंशन जब इस तरह का आए तो वो आपको रन होना है सर्वर पर। तो वो जो ये जो रन हो रहा है आपके पीछे, सही है, ये जो आप पहले नोड लिख रहे हो, ये रीड कर रहा है, ये जो वर्क कर रहा है, ये V8 इंजन की मदद से कर रहा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो सर्वर की लैंग्वेज है। वो यहाँ कैसे वर्क कर रही है, वो V8 इंजन की मदद से वर्क कर रही है। ठीक, सही है। और अब 1 से लेकर 10 तक चलाना हो तो इक्वल टू 10, सही है। नोड सर्वर डॉट जेएस, ठीक है, ओके। वैल्यूज प्लस करा लें या हो जाएंगी? चलो ठीक है, इधर वैल्यू प्लस, प्रॉम्प्ट क्यों वर्क करेगा यार, वो जावास्क्रिप्ट की चीज, वो फ्रंट एंड की चीज है ना। प्रॉम्प्ट किस लिए लेते हैं? जब यूजर से कोई डेटा लेना हो, लेना ही नहीं, अलर्ट भी नहीं करेगा, क्यों करेगा? पहले रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है, उसके मुताबिक बना के भेजना है, लेकिन आपने किसी को नजर नहीं आना है। आप पीछे पीछे काम करोगे, आप किसी को नजर नहीं आओगे। वाह वाह होगी सिर्फ फ्रंट एंड वाले की। तो ये किचन के पीछे क्या हो रहा होता है हमें नहीं पता।
सही है ना? ओके, हम आते हैं कॉन्स्ट एडिशन इक्वल टू दिस। नाइस। यहां मुझे मिलेंगी दो वैल्यू, ए कॉमा बी, और यहां पे मैंने लिख दिया ए प्लस बी रिटर्न। हाँ यार, कॉम्प्लिकेटेड तो बाद में लगे ना, अभी किया क्या है? अभी किया क्या है है अभी क्या हो रहा है ये तो है। ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखा कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू एडिशन। ठीक है, और एडिशन में मैंने भेज दिया 5 और 7। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। जी चलेगा? क्या किया है? 7 और 5 प्लस हो जाएंगे। एडिशन को हमने असाइन किया हुआ रिजल्ट में, रिजल्ट कंसोल हो जाएगा। कंसोल कहाँ चलेगा? सर्वर पर। ठीक है, सेव किया और वापस आते हैं डबल सी सी एल एस 12। नहीं भाई, रिटर्न की चीजें अब आप वीडियो में देखना। सही है, किसको नहीं समझ आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? किसको नहीं आ रहा? आ रहा है? रिटर्न हटा दूं? हाँ भाई चलेगा, बिल्कुल चलेगा। सेव किया। सही है, क्लियर है। और किसकी एग्जाम्पल करनी है? एरे की। टू डी एरे पता है क्या होती है? क्या होती? नहीं, वो नहीं कर रहे हम। मैंने नहीं पढ़ाया वो। 2, 6, 10, 3, 8 ARR इक्वल टू एरे। कंसोल डॉट लॉग। आप कोई CSS नहीं भाई। ARR। ठीक है, सेव किया। डबल सी CLS नोड सर्वर डॉट जेएस। ठीक है, आपके पास एरे आ रही है। ठीक है, अब मुझे बताओ इसको सॉर्ट कैसे करेंगे? डॉट सॉर्ट बस। डॉट सॉर्ट सेव डबल सी CLS 10, 2, 3, 6, 8। ऐसा क्यों? तो बताओ ये कैसा सॉर्ट है? अब तो आप सीनियर लोग हो भाई। क्या देना पड़ता है?
नहीं भाई, रिटर्न देना तो पड़ता है, पर क्या? किसी को नहीं पता? बताते बताया था यार मैंने। हाँ, 24। ऑल शिफ्ट एफ सेव, डबल सी, सी एल एस, 224। ये तो मजे की सॉर्टिंग नहीं। यस, ये नंबर वाइज सॉर्ट कर रहे हैं, इस तरह थोड़ी चाहिए। नंबरिंग वाइज, एक्चुअल नंबरिंग वाइज सॉर्ट होता है, वो कैसे करेंगे? हमने लिखा, देख के नहीं बताना। सही है। सही है, यहाँ पर इसको मिलता है एक कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक के अंदर मिलता है ए कॉमा बी। अब ये ए क्या है, बी क्या है, ये जब आप डिटेल में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा। जो पहला इंडेक्स है वो ए है, दूसरा इंडेक्स बी है, लेकिन जब दूसरे पर आएगा तो दूसरा ए है, तीसरा बी है। तीसरे पर आएगा, तीसरा ए है, चौथा बी है। हाँ, ये उसके डिटेल को जब तुम थोड़ा सा देखोगे ना, जब तुम्हारे पास आएगा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करना है कैसे, डेट के हिसाब से, डेट के हिसाब से, इस वाली डेट के हिसाब से सॉर्ट होकर आए, तो फिर याद करना मुझे। सही है। रिटर्न ए माइनस बी, ऑल शिफ्ट है। ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं, डबल सी, सी एल एस, 2 3 6 8 10 24। ठीक है, 2 3 6 8 10 24। उसको पहले मिला 24, दूसरी बार मिला 2। सही है। ए में मिलती है पहली वैल्यू, मतलब जो दूसरी वैल्यू होती है वो उसके बाद आएगी, अगर बड़ी हो तो। अब पहले चाहिए तो फिर तुम क्या करोगे? नो, बी माइनस ए, बी माइनस ए। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में देगा, सेव किया, बल सी, पी एल एस। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यही है। ए पहला इंडेक्स, दूसरा बी, फिर दूसरे पे आया ए पहला, तीसरा बी। हाँ, तो बड़ा कौन है वो ये देख रहा है, बड़ा कौन है, माइनस नहीं कर रहा वो। यस, यस। असल में वो ये नहीं देख रहा कि बड़ा कौन है। नंबरिंग के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 के हिसाब से पहले कौन आएगा, वो ये देख रहा है। जब ए माइनस बी होगा तो ए, और उसने बी देखा, तो उसने देखा कि यार ए में ये है, बी में ये है, और ए माइनस बी हो रहा है, तो ये वैल्यू मेरी पहले आएगी, बी वाली बाद में चली जाएगी। फिर वो इस पर आया और इस पर आया, उसने बोला कि ये वैल्यू मेरी जो 2 के बाद आएगी, तो ये उसमें आ गया। तो ऐसे ऐसे जो है ना, तुम्हें इस चीज को कंसोल कराकर देखना पड़ेगा कि ए और बी में आता क्या है। वो तुम जावा, बहुत आसान लफ्जों में ये है, ए माइनस बी करोगे तो असेंडिंग ऑर्डर है, बी माइनस ए करोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन ए और बी को कंसोल कराकर कभी देखना जरूरत जरूर पड़ेगी। कभी आपको खतरनाक चीज वो करनी हो गई ना, सॉर्ट, तो फिर आपको इसी से सारे सॉर्टिंग इसी से होती है, लेकिन फिर भी आपको देखना पड़ेगा। ओके, और क्या रहता है? ऑब्जेक्ट।
डिटेल्स। नाजाबाद नंबर 1 के हैश पे मसला कर रहा है। हैश, अच्छा ठीक है, स्ट्रिंग में वैल्यू नहीं दी। सेव किया, एरर भी बताएगा। ठीक है, अहमद, कंपनी, लोकेशन, सब कुछ वो ला कर दे रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा करो अपने पास सिस्टम में ये चला के देखो। नहीं, सारा सर्वर चला के देखो जावास्क्रिप्ट उस पे, ये बेसिक वाली सारी चीजें जितने हैं उतने तो रन करो। वो है ना, सही तो है। चलो मैं सर एक ओपन करो, मैं बाकी सर को